Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss the happening of 1922 to 1929. This is a topic of class 8th history chapter number 9. ओके चैप्टर नंबर 9 का ये 8th क्लास की बुक का ये एक टॉपिक है द हैपनिंग ऑफ 1922 टू 1929. इसको डिस्कस करेंगे. महात्मा गांधी एज यू नो वाज अगेंस्ट अ वायलेंट मूवमेंट. तो महात्मा गांधी जी के बारे में हमने प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उसमें पढ़ा था कि वो अगेंस्ट थे, जो हिंसा है उसके खिलाफ थे गांधी जी. ही एब्रप्टली कॉल फॉर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट व्हेन इन फरवरी 1922. जो वो नॉन कॉपरेशन के मूवमेंट इसमें बिलीव करते थे. ओके एंड अ क्राउड ऑफ द पीजेंट सेट फायर टू अ पुलिस स्टेशन इन अ चौरी चौरा. तो चौरी चौरा में जो पीजेंट्स होते हैं, किसान होते हैं, वो आग लगा देते हैं पुलिस स्टेशन को. 22 पुलिसमैन वर किल्ड ऑन दैट डे. तो 22 पुलिसमैन हैं वो उस दिन मारे जाते हैं चौरा चौरी के इस इंसिडेंट में, एक्सीडेंट में. द पीजेंट्स वर प्रोवोक्ड बिकॉज ऑफ द पुलिस हैड फायर्ड ऑन देम पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन. तो लोगों ने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि जो पुलिस है ना, पुलिस ने जो अशांति से वो ना डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे उनको उकसाया था. ठीक है, तो पुलिस हैड फायर, तो उन्होंने फायर कर दिया था भाई, उन फायर कर दिया. तो गुस्से में उन्होंने भी उनको मार दिया, आग लगा दी उनके पुलिस स्टेशन में. वंस द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज ओवर, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ओवर हो गई, गांधी जी फॉलोड स्टेप्स दैट द कांग्रेस मस्ट अंडरटेक अ कंस्ट्रक्शन वर्क इन द रूरल एरिया. तो उन्होंने बोला कि जो अब कंस्ट्रक्शन वर्क करेगी कांग्रेस है, जो वो कंस्ट्रक्शन वर्क करेगी रूरल एरिया में. अदर लीडर्स सच एज चित्तरंजन दास and Motilal Nehru argued that the party should fight election to the council and enter them in order to influence government policies. तो क्या जी, और बहुत से ऐसे भी जैसे चित्तरंजन दास हैं और मोतीलाल नेहरू, वो ऐसा बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इलेक्शन लड़नी चाहिए, और जब हम काउंसिल में एंटर हो जाएंगे तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो भी हमारे भी ऑर्डर बीच में होंगे ना, तो उससे हम इन्फ्लुएंस होगा. Through a sincere social work in the village in the mid 1920s, the Gandhians were able to extend their support base. This proved to be very useful in launching the civil disobedience movement. तो सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट भी चला था 1930 में. इम्पॉर्टेंट है, बहुत से मूवमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं. रॉयल्टी एक्ट में सत्याग्रह के बारे में पढ़ा था, है ना, बॉयकॉट वाले में भी पढ़ा था, और ये अब ये आ गया जी डिसऑबिडेंस मूवमेंट. ओके, नॉन वायलेंस मूवमेंट भी चला था. Two important developments of the mid 1920s were the formation of the राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी. तो भाई हमने पढ़ा था ना, तो मुस्लिम ने भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना ली थी, ये राष्ट्रीय सेवा सेवक संघ, ये आरएसएस बना ली थी, ये एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी. एंड द कम्युनिस्ट पार्टी भी बन गई थी इंडिया में. ओके, दीज पार्टीज हैड हेल्ड अ वेरी डिफरेंट आइडिया अबाउट द काइंड ऑफ द कंट्री इंडिया शुड बी. तो इनके जो आइडिया थे ये बहुत अलग थे, जैसा कि इंडिया के होने चाहिए. फाइंड आउट अबाउट देयर आइडियाज़ विद द हेल्प ऑफ योर टीचर. तो अपने टीचर की मदद से आप देखना भी इनके आइडियाज़ कैसे थे. वैसे क्यों आपको आएगा नेक्स्ट उसमें क्लासेस में, तो आपको वहाँ पे भी अच्छे से जितना वैसे किया ना यहाँ पे उतना ही पढ़ लो, बाकी फिर आगे क्लासेस में देखेंगे हम. ठीक है, द रेवोल्यूशनरी नेशनल भगत सिंह टू वॉज एक्टिव इन दिस पीरियड. तो इसी पीरियड में जो रेवोल्यूशनरी थे वो भगत सिंह है, वो भी इसी पीरियड में थे. तो ये देखते हो, ये है चित्तरंजन दास, अ मेजर फिगर इन द फ्रीडम मूवमेंट. तो फ्रीडम मूवमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दास वाज अ लॉयर फ्रॉम द ईस्ट बंगाल. ईस्ट बंगाल के ये लॉयर थे. ही वाज स्पेशली एक्टिव इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, उसमें ये एक एक्टिव पार्टिसिपेंट थे. तो ये देख सकते हो, ये साइमन गो बैक ये भी था. ये डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है, साइमन कमीशन था उसके खिलाफ. 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट इंग्लैंड डिसाइडेड टू सेंड a commission headed by a Lord Simon to decide India's political future. Important है, 1927 में ब्रिटिश ने एक वो बनाई, कमीशन भेजा, और उसका हेड कौन था?
उसका था साइमन, उसका हेड था साइमन। और वो उस कमीशन ने करना क्या था कि वो डिसाइड करेगा, ये कमीशन डिसाइड करेगा कि इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम क्या होगा, पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा। द कमीशन हैड नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, तो जो ये जो कमीशन था इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। द डिसीजन क्रिएटेड एन आउटरेज इन इंडिया, तो जिससे जो इंडिया वाले हैं भाई गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। ऑल पॉलिटिकल ग्रुप्स डिसाइड टू बॉयकॉट द कमीशन, तो सभी जो बायकॉट कर लग जाते हैं इस कमीशन के लिए, इसके खिलाफ। व्हेन द कमीशन अराइव्ड इट वाज मेट विद डेमोन्स्ट्रेशन विद अ बैनर सिंग साइमन गो बैक, जब ये कमीशन पहुंचता है तो लोग इसके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू कर देते हैं। द decade closed with the Congress resolving to fight the Puran Swaraj completely independence in 1929 under the प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1929 में पूर्ण स्वराज की ये घोषणा कर देते हैं। और कॉन्सिक्वेंटली इंडिपेंडेंस डे भी है वो 26 जनवरी 1930 को ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर कंट्री में मनाया जाता है। ये भगत सिंह है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट टेक्स अ लाउड वॉइस टू मेक द डेफ ईयर इनकलाब जिंदाबाद, तो इनकलाब जिंदाबाद के जो ये ना बड़ी ऊंची आवाज़ में, जिससे वो जो डेफ है ना, जिसको सुनाई नहीं देता उसको भी सुन गया था। ये इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है ना। Revolutionary nationalists such as Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Sukhdev and others wanted to fight against the colonial rule and the rich exploiting classes through a revolution of the workers and peasants. For this, तो ये देखो ये कौन कौन थे, एक तो भगत सिंह थे, एक चंद्रशेखर आज़ाद थे, सुखदेव थे। ये भी लड़ते हैं किसके, कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट। और ये जो रिच एक्सप्लोटिंग क्लासेस हैं, वर्कर्स हैं, पीजेंट्स हैं, उनके लिए भी, ठीक है, उनके कारण, ठीक है। फॉर द पर्पस दे फाउंडेड द हिंदुइज्म सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA। क्या है जी, इसका मतलब है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1928 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में इन्होंने बनाई HSRA, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन। 1929 में फिरोज शाह कोटला में दिल्ली में बनाई गई थी एक एसोसिएशन। 17 दिसंबर 1928 Bhagat Singh Azad and Rajguru assassinated Sundars, a police officer who was involved in the lathi charge that was caused the death of Lala Lajpat Rai। लाला लाजपत राय के ना लाठी चार्ज कर दी थी, उनके ऊपर जान के बहुत मारा था उसको, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो जिस ऑफिसर ने ऐसा किया था ना, उसका नाम था सुंदर्स। ओके, तो ये उनको मौत के घाट उतार दिया था इन्होंने तीनों ने। ऑन 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह एंड द BK दत्त थ्रू अ बॉम्ब, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक थे हाँ यहाँ पे थे, है ना। तो क्या होता है, तो 8 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह एक होते हैं, BK दत्त, के दोनों बॉम्ब्स फेंकते हैं कहाँ पे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। The aim, as their leaflet explained, was not to kill but to make the deaf ear। तो क्या वो बोलते हैं हमारा कोई ये इंटेंशन नहीं था, हमें किसी को मारना नहीं चाहते थे, हमारा तो मेन मकसद था जो जिन कानों को सुनाई नहीं ना देता उसको सुनाना था, हमारा जो मेन मोटिव है। एंड टू रिमाइंड द फॉरेन गवर्नमेंट फॉर इट्स callous exploitation। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वर एग्जीक्यूटेड ऑन March 23, 1931। तो ये डेट भी ना आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सज़ा दी जाती है।
भगत सिंह की जब एज थी, जब उन्होंने फांसी के समय सिर्फ 23 की एज थी उनकी, बहुत छोटे थे देख लो, है ना। तो ये मार्च टू दांडी ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जितना भी किया है भगत सिंह के बारे में पढ़ा है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।